तमिलनाडु के एक छोटे से गांव कुइलप्पालयम की एक शांत सुबह। अपनी छोटी सी दुकान में पार्वती नागराजन एक माँ को घरेलू नुस्खा समझा रही हैं। वो पिछले 20 साल से चुपचाप एक ज़मीनी मुहिम चला रही हैं। देसी जड़ी बूटियाँ और दवाई के पौधे उगाकर जैव विविधता बचाने की मुहिम। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक करीब 65% भारतीय आबादी इन देसी दवाओं पर निर्भर है। लेकिन जलवायु परिवर्तन और फसल की अत्यधिक कटाई से ये पौधे बर्बाद हुए हैं। भारत में करीब 300 प्रजातियां लुप्त होने को हैं। पार्वती जहां काम करती हैं, उस कालुवली जैव क्षेत्र में 800 से ज्यादा नस्लों के पौधे हैं। बचपन से ही पार्वती को इन देसी जड़ी बूटियों का पता था। अपने गांव की पहली महिला ग्रेजुएट भी वही हैं। हम देसी दवाओं से इलाज करने वाले परिवार से हैं। गांव में हर कोई दवा के लिए हमारे घर आता था। जब मैं 3 दिन की थी, मुझे चर्म रोग हो गया। मेरे परिवार ने इलाज ढूंढने के लिए बड़ी मशक्कत की, लेकिन इलाज मिलने में बहुत समय लगा। जब मैं 7 साल की हुई तभी इलाज मिल पाया। फिर मैं सीखती गई कि किस बीमारी में कौन सी बूटी देनी है। मानवाधिकार विषय से मास्टर्स करने के बाद पार्वती तमिलनाडु के ही पिचांडीकुलम वन संगठन के एक प्रोजेक्ट में बतौर हर्बल हेल्थ वर्कर काम करने लगी। उन्होंने स्वयं सहायता समूह बनाकर औरतों को जड़ी बूटियां उगाने के लिए प्रेरित किया। वे करीब 40 जड़ी बूटी उगा लेती हैं। कॉस्मेटिक्स और ऑर्गेनिक खाद्य वस्तुएं भी बनाती हैं। इससे इन महिलाओं को पहली बार खुद कमाने का मौका मिला है। नज़दीकी जंगलों और किचन गार्डन से जड़ी बूटियां खोजकर उन्हें सुखाया जाता है। हाथों से ही खुराक तैयार कर मामूली कीमत पर वे करीबी गांवों और ऑर्गेनिक चीज़ों की प्रदर्शनी लगाने वालों को बेच देती हैं। गांव में लोगों को सबसे ज्यादा शिकायत पीठ दर्द और घुटनों के दर्द की रहती है। हम लोकल जड़ी बूटियों से मालिश का तेल बनाते हैं, जो फायदा करता है। हमने स्थानीय लोगों को इसके आसानी से इस्तेमाल का रास्ता दिखाया है। सुदूर गांव नाडुकुप्पम जिले के सबसे पिछड़े इलाकों में से है। पहले औरतें खेती में सस्ती मजदूरी या घरों में चौका बर्तन तक सीमित थीं। स्वयं सहायता समूह से उन्हें थोड़ी आज़ादी मिली है। मेरे घर वालों ने मुझे पढ़ने नहीं दिया। 12वीं पास करते ही शादी करा दी। बच्चा साल भर का हुआ तो मैं एक स्वयं सहायता समूह में जाने लगी। जड़ी बूटी से जुड़ा काम था। सोचती थी बच्चा छोटा है, काम कैसे करूंगी, वो भी सबके साथ टीम में। पड़ोस में ये है अन्नाई नर्सरी। यहाँ दूसरे स्वयं सहायता समूहों और घरेलू बागवानों के लिए हर्बल पौधे उगाए जाते हैं। पार्वती के बनाए तमाम स्वयं सहायता समूहों को चलाने वाली एक खास चीज़ है टिकाऊपन। इसकी गारंटी देने वाला सिस्टम कैसे बनाया, वो हमें बताती हैं। अगर लोकल पौधा है, बहुत सारा उगा है, तो हम उससे काम की चीजें निकालने के बारे में सोचते हैं। अगर किसी पौधे की किल्लत है, तो उसे फिर से उपजाने की तरकीब सोचते हैं। पार्वती नागराजन की इस शुरुआत की बदौलत ही कई जड़ी बूटियां हमारी रसोइयों में दाखिल हुई हैं और सैकड़ों महिलाओं के घर और रोजी रोटी चल रही है।